हमारे पास तो लड़के का थोड़ा सा काम अच्छा हो जाए तो रिश्ते ही पसंद नहीं आते। कहते मियाँ मौलाना देखो हमारे लड़के की जॉब लग गई है, जरा कोई ढंग का रिश्ता बताओ यार, कैसी बात कर रहे हो? कि कोई मांगता क्या? मांगता तो कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए। फला जगह क्या है, गाड़ी तो मुंह से कह रहे। जब तेरी मांग तांग नहीं है तो गाड़ी का जिक्र क्यों कर रहा है? जो ये कह दे मेरी मांग तांग कुछ नहीं है, उससे बहुत डरना, वो उसकी सबसे ज्यादा निकलती है। जो ये कहना मेरी कुछ नहीं है, उसकी सबसे ज्यादा निकलती है। सही पता नहीं उसकी कितनी है, हाँ उसकी नहीं पता कितनी है। तेरे पास 4 पैसे आ गए तो रिश्ता माल की बुनियाद पकड़ता। कान खोल कर सुन ले, एक बात कहना चाहता हूं, अगर खुदा की कसम बीवी नेक मिल गई तो इसकी दुनिया में जन्नत है और इससे बड़ा जहेज। वरना हिसाब कोर्ट और कचहरियों में हो रहे हैं, समझ रहे हैं आप? ये भी समझ लियो, अगर 25 लाख की शादी कराइए बेटे, जिस दिन हिसाब होगा 50 लाख हिसाब बना कर रखिए। ऐसा नहीं है कि 25 लाख में मान जाएगी, 50 बना कर रखना। चाय का एक कप भी 1000 का काउंट किया जाता है, ये बात गलत नहीं है। हाँ निपटाए हमने मामले ऐसे, हाँ हमने निपटाए कि हजरत निपटा दो। मैंने कहा चल अब तो निपटाएंगे, लेकिन पहले से नहीं पूछा तूने हजरत को, अब पूछ रहा हजरत निपटा दो। खुदा की कसम अगर दीनदार बीवी होगी तेरे निकाह में आ गई तो हो सकता है अगर तू जहन्नमी था और दीनदार आ गई तो तुझे जन्नती बना के छोड़ेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। एक नौजवान ने शादी की ना, तो यार उसका इंतखाब पता नहीं क्या जहन में आ गया, उसको चढ़ गए यार, बोला भाई नेक लड़की से करेंगे शादी। और कोई बाया पर्दे वाली कोई नमाजी से उसका रिश्ता हो गया। और जब बारात लेके गया ना तो लड़की से इज़्न लेने जब गए तो लड़की ने कहा, उससे कहो लड़के से कि निकाह करने मुझसे तैयार है। तो कहा अगर निकाह करने तैयार ना होता तो बारात क्यों लाता, निकाह करने तैयार ना होता दूल्हा क्यों बनता। तो कहा एक शर्त पर निकाह करूंगी, उससे पूछो मेरी शर्त मानेगा। लड़के के पास गए, वकील गया, गवाहान गए, कहा लड़की कहती है एक शर्त पर निकाह करूंगी, क्या मेरी शर्त मानेगा? तो लड़के ने कहा अगर मेरे कब्जे में होगी तो जरूर मानूंगा, डिमांड इतनी बड़ी नहीं है कि जिसे मैं अदा ना कर सकूं। लड़की ने कहा नहीं नहीं, डिमांड ऐसी है जिसे फ्री में अदा कर सकता है। लड़के ने यस कर लिया, लड़के ने हाँ कर लिया। लड़की ने कहा मुझे उस वक्त इज़्न देना के लिए मैं राजी हूं। लड़के से कहना जब मेरा निकाह कबूल करे, मुझे अपने निकाह में कबूल करे, तो मेरी शर्त यह है कि 5 वक्त का नमाजी बनना पड़ेगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। मेरे निकाह के लिए 5 वक्त का नमाजी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। कितने वक्त का नमाजी? 5 वक्त का। तो कबूल करे, मैं इस शर्त पे इज़्न दे रही हूँ अपने निकाह का, मैं अपने निकाह का इज़्न दे रही हूँ कि हाँ फला के बेटे फला को इतने मेहर के बदले मैंने अपने निकाह का इज़्न दिया, मगर शर्त यह है कि वो वादा करे तमाम बरातियों में कि नमाज नहीं छोड़ेगा। हाय हाय यार, कैसी दुल्हन आई होगी। जन्नत, खुदा की कसम जहेज में जन्नत लाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जहेज में जन्नत लाई है। भाई चंद सिक्कों पे मर गए, तुम्हें जहेज की चमक ने अंधा कर दिया, पागल कर दिया। तुम्हें बाहया पर्दे वाली बच्चियां नजर नहीं आती, नजर आती हैं तो वो जहेज नजर आते हैं। इनका अंजाम बहुत बुरा है, बहुत तबाह करने वाला अंजाम है। नौजवानों अगर चाहते हो कि इस रीत को बदलें तो बुजुर्गों का काम नहीं, ये तुम्हारा काम है। उठो और कसम खाओ कि खुदा की कसम मैं जहेज की बुनियाद पे शादी नहीं करूंगा, मैं उसके नामाए आमाल की बुनियाद पे शादी करूंगा। बेपर्दगी, हम चीखते चीखते थक गए, लेकिन बेपर्दगियां कम नहीं हो रही। खाली मौलवियों के बताने से काम नहीं चलेगा, बल्कि मार्केट में जिस चीज की डिमांड होती है वही माल होता है। ए बच्चों खामोश, यार बच्चों कोई खामोश नहीं कर सकता। देखो मैंने आपसे कहा था कि मैं जो तकरीर कर रहा हूं इस वक्त मैं आपके मूड को देख के तकरीर कर रहा हूं।
और अगर बच्चे बोलेंगे ना तो फिर मेरी तकरीर जो है वो अपने रूट से बदल जाएगी। हाँ, और मेरी तकरीर 1 घंटा होने वाली है, ये भी सुन लें आप। तो मुझे खौफ भी नहीं है, 1 घंटा मैं बोलने के लिए बैठा था कि मैंने 1 घंटा बोलना है। तो अगर आप नहीं सुनेंगे तो मेरा 1 घंटा हो चुका और फिर मैं अपनी ख़त्म कर दूंगा। अब बोलिए, बोला जाए? हकीकत में कई दिन से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज चल रही है और मुझे डॉक्टर ने 1 हफ्ते के रेस्ट को कहा कि आवाज़ को बिल्कुल 1 हफ्ते का रेस्ट दीजिए, तब आवाज़ आपकी मुकम्मल खुलेगी। लेकिन मैंने जिनसे वादे कर लिए हैं, मैं नहीं चाहता कि उनका दिल टूटे। और मैं अगर मना भी कर दूं तो वो मानेंगे नहीं, वो नहीं मानेंगे। वो कहेंगे आके चाहे आप बैठ जाओ, चेहरा दिखा दो, लेकिन आ नहीं है। फिर वो चेहरा थोड़ी दिखाया जाता है, फिर तो तकरीर होती है। हम कोई दूल्हा थोड़ी है चेहरा दिखाने आए, जी जी, तो तकरीर ही करते हैं भाई, बात है कि नहीं? हाँ, तो इसलिए भाई मैं बड़ी दिल पे लेके तकरीर कर रहा हूँ। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। देखो, बात मेरी इस्लाही होती है, कोई बात ऐसी बीच में आ जाती है, वही चैनल वालों को। अब मैं इनके खिलाफ केस करना शुरू करूंगा। नहीं, गलत है ना? मेरी इतनी काम की तकरीर है, मैं खाली आपके लिए नहीं कर रहा हूँ, ये चैनल के जरिए पूरी दुनिया में जाएगी। बोलो कितने लोग इससे इस्लाह हासिल करेंगे? मेरे भाई है क्या नहीं है? अगर और इससे लोगों ने इस्लाह हासिल कर ली तो खुदा की कसम यार, ये सब सवाब इन दूल्हा को मिलेगा जिन्होंने अपनी शादी में जलसा कराया। सुभान अल्लाह, क्या बात। क्योंकि ये जरिया बने इस्लाह का। मेरे भाई जरा तवज्जो करो, जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ, जो मैं कहना चाहता हूँ। मार्केट में वही माल आता है जिसकी डिमांड होती है। अभी 1 महीना पहले पूरा मुरादाबाद छान दो आप। ये नवंबर चल रहा, इससे पहले अक्टूबर था। अक्टूबर के शुरू में गर्मी थी अच्छी खासी, अभी भी गर्मी है थोड़ी थोड़ी। आप पूरा मुरादाबाद छान दो, लेकिन आपको कहीं जैकेट नहीं मिलता, नहीं मिलता है? आपको शार्टर, जर्सी, गरम टोपा नहीं मिलता। आप अब जाओ उन दुकानों पे आना शुरू हो गए, कपड़ा भी गर्म है, मोटा कपड़ा है, सर्दी कपड़ा है। मैंने उसी दुकानदार से पूछा, भाई 1 महीना पहले आया था तो यहाँ कुछ नहीं, अब गर्म का स्टॉक लगा। जवाब क्या देगा मालूम है? मौलाना जैसी डिमांड वैसा माल। गलत तो नहीं है ना मेरी बात? हजरत डिमांड नीति में क्या करता रख, क्या डिमांड गर्म की, अब आइए तो अब रखा ना मैंने। पता चला जो डिमांड वो माल मार्केट में आना है, वो कहीं से लाए, उसका बाप लाए, ढूंढ कर लाए, वो लाएगा। तुम्हें सिर्फ डिमांड करना है, लाना कैसे वो दुकानदार की हेडेक है। टैक्स लगाया, जीएसटी देगा, कैसे लाएगा वो समझे मियां। तुम्हारी सिर्फ डिमांड चाहिए, लाएगा वो। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? तुम कहते हो पर्दा नहीं, पर्दा नहीं, पर्दा नहीं, मौलवियों के चीखने से पर्दा नहीं है। आज ये डिमांड कर दो नौजवानों, बेपर्दा लड़की से चाहे सोने के ताबूत और सोने के तगमे रख के दे, शादी नहीं करूंगा, मुझे पर्दे वाली चाहिए। खुदा की कसम, ये जितने बुरके बाजारों में दिखने अगर खत्म ना हो जाए तो मेरा नाम बदल दियो। क्या बात है। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। 10 बार सोचेगी घर से निकलने से पहले, रिश्ता होगा लड़के वाला, पता ना निकाल ले, बाजार तो नहीं जाती है। कसम खा के बैठो, नाटा कद हो चलेगा, सावला कलर हो चलेगा, बाल छोटा है चलेगा, आंख छोटी है चलेगा, जहेज कम है चलेगा, गरीब है चलेगा, लड़की की तालीम कम है चलेगा, लेकिन बेहया बेपर्दा नहीं चलेगा। बात क्या नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तुम डिमांड तो करके बैठो नौजवानों, खुदा की कसम खा के कहता हूं, सारी बेहयाइयां अगर खत्म ना हो जाएं तो नाम बदल दियो। सारी बेहयाइयां चूल्हे में रख जाएंगी एक तरफ को, लेकिन तुम्हें चाहिए जींस वाली, तुम्हें चाहिए स्कर्ट वाली, तुम्हें चाहिए खुले हुए बाल घूमने वाली, तुम्हें चाहिए मेकअप वाली, तुम्हें चाहिए स्टाइल वाली, तुम्हें चाहिए मॉडर्न। तो बेचारी जो शरीफ भी है ना, तो उसके घर वाले मार रहे हैं, ओ बड़ी मुल्लानी बन रही है, बड़ी मुल्लानी। क्या बात। हकीकत बता रहा हूं मेरे भाइयों, उस गरीब को नहीं रहने देते सुकून से। बड़ी मुल्लानी बन रही है, नहीं सुकून से रहने देते। देख नहीं रही आज का माहौल कैसा, तो बेचारी क्या करे, डिमांड मार्केट में इस चीज की है तो उस गरीब को भी बनना पड़ता है।
चाहे इस पे हंस लो या रो लो, लेकिन बात हकीकत है, निजाम मैं कदा कुछ इस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियत। हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रियाज साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। एक शख्स बोला हजरत रिश्ता कराओ मेरे बेटे का, मन का कैसा वाला लड़की जॉब वाली चाहिए। मैंने कहा सुन ले, बीवी तेरे बेटे की होगी, छुट्टी सर से लेगी। यार जब जॉब करेगी तो जब छुट्टी चाहिए होगी तो जो उसमें मैनेजर होगा, जो भी होगा, उससे लेगी नहीं लेगी छुट्टी है? तो बीवी कहाँ देख रहा, तू पैसा कमाने की मशीन देख रहा। ये क्या मुझे पैसा कमाने की मशीन दिलाई है हजरत? बीवी तो वो होती है जो शोहर से छुट्टी ले। बीवी तो वो होती है जो मायके भी जाए तो कहे मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ, अगर शोहर हाँ कह दे तो जाए, ना कह दे तो ना जाए। हुक्म ये है कि बाप का जनाजा पड़ा हो शोहर से इजाजत लेके जाएगी, और मना कर दे तो बाप के जनाजे में भी जाने का हुक्म नहीं है। और जब तुम देखोगे मैडम, तो जाहिर सी बात है छुट्टी तुझसे क्यों लेगी, छुट्टी तो सर से लेगी ना। मेरे भाई मेरी बात गलत नहीं है, खुदा बता रहा हूं, अल्लाह ने मर्द को हाकिम बनाया है, और हाकिम का काम होता है रियाया को खिलाना, ना कि रियाया का खाना। जब तू हाकिम है तो बीवी को कमा के ना खिला, बीवी को कमा के ना खिला। मेरे अजीजों, शादी से पहले डिमांड करो, लड़की पर्दे ही वाली चलेगी। कर दो यार, खुदा की कसम, ये अगर तुमने कर दिया बदलाव देखना, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है पर्दा करो पर्दा करो। ऐसा पर्दा होगा कि बाजारों से गायब, शादियों से बेपर्दगी गायब, सबको शादी करना है? लेकिन मेरे भाई माहौल बड़ा खराब है, खुदा की कसम बहुत खराब है। अगर कोई नेक बच्चा है, नमाजी बच्चा है, दाढ़ी वाला लड़का, नौजवान, रिश्ते नहीं आ रहे हैं उसके। कितने लड़कों के फोन आते हैं हजरत, रोते हैं फोनों पे, कहते हैं हजरत मेरे बाप, मेरे भाई, मेरी माँ जबरदस्ती करें, दाढ़ी मुंडा दो, तेरा रिश्ता नहीं आ रहा। हजरत मैं क्या करूं, मैंने नबी की मोहब्बत में सुन्नत रख ली तो रख ली हजरत, मैं कबारा तो रह सकता हूं मगर अभी सुन्नत को छिला के नहीं फेंकूंगा। माशरा नहीं तो क्या है। अगर बेटियां कहने लगे कि हमें सिर्फ लड़का नमाजी चाहिए, नमाजी चाहे डॉक्टर हो, मास्टर, नमाजी तो कोई भी हो सकता है, ये थोड़ी है मौलवी नमाजी होगा, ये थोड़ी है मौलवी होगा, नमाजी तो आप सब भी हो सकते हैं, नमाज तो सबके लिए है ना। लड़की अगर ये कह दे कि मुझे सिर्फ नमाजी चाहिए, तो ये जो ना 10 बजे तक ये जो चौराहों पर खड़े रहते हैं ना, मोबाइलों में लगे रहते हैं, खुदा की कसम सब मस्जिदों में नजर ना आए तो मेरा नाम बदल देना। हसन बसरी जिस नौजवान का जवाब नहीं था, शादी नहीं हुई हसन बसरी की, रिश्ते बहुत आ रहे हैं, क्योंकि हुस्न ऐसा था हसन बसरी का, लाजवाब, इल्म तकवा लाजवाब, रिश्ते बहुत आते थे, लेकिन हसन बसरी किसी रिश्ते को कबूल नहीं किए। अब सोच रहे होगे क्यों नहीं किए? इसलिए कि जैसे आज मालदार को मालदार चाहिए ना, वैसे ही उस जमाने का एक किरदार था, अगर बेटा नेक है तो बेटी भी नेक चाहिए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। वैसे आदम के अब्बू की जो शादी हुई वो सेब खाने के चक्कर में हुई है। 12 साल देखा कि यार एक सेब के लिए तकवा इतना है, तब कहा था अब्दुल्ला 100 महीने मेरी बेटी के लिए अगर लड़का हो सकता है तो ये अबू साले हो सकता है। अबू साले से कहा था, अबू साले अगर तू अल्लाह का वली है तो बेटी मेरी कुरान के साए में पली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अल्लाह। हसन बसरी को ख्याल आया रिश्ते का, राबिया बसरी का सुना, हसन बसरी राबिया बसरी के दरवाजे पे जा पहुंचे। सुभान अल्लाह। और एक चीज जहन से निकाल दो, मैं एक चीज और आपको बता रहा हूँ जो हमारे मुआशरे में बहुत गलत चल रही है, वो ये चल रही है कि हमारी बिरादरी में तो लड़के वालों के रिश्ते आते हैं, लड़का चाहे बुढ़ा हो जाए लेके नहीं जाएगा, तो
ज़रूरी नहीं है, शरीयत में कोई ऐसा नहीं है कि रिश्ते आते हैं तेरी बिरादरी में। अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो रिश्ता भेज दो, लड़का पसंद है रिश्ता भेज दो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमारी बिरादरी में तो आते हैं,